शुरू हुआ है? अब ये अपना काम दिखा रहे हैं कि हमारी रोड बन गई है, इसलिए काम ये चालू किए हैं कि ये दिखाएंगे कि रोड बनी हुई है। अपनी बेईमानी छिपाने के लिए कर रहे हैं। ये अपनी जो है उसको छुपा। में एक मजरा पड़ता है शंकरपुर, जो कि आपका इटकुटी से लगा हुआ है। उसमें मेन रोड से आपके पास एक नक्शा है जिसमें रोड बनी हुई है। इसमें मेन लखीमपुर से पलिया रोड एक साइड है और आप अंदर घुसते हैं, वहाँ से 1 नंबर से लेके और 10 नंबर तक कुछ रोडों का सीमांकन किया हुआ है। ये रोड बनी थी 2021-22 में, जो 9 टुकड़ों में बनाई गई। आपके सामने 9 टुकड़े हमने इसमें अंकित कर रखे हैं। इसमें से एक 10वां टुकड़ा भी मैंने इसमें लिखा हुआ है साइड में, जो कार्य योजना में 10 काम ये सारे साथ में पड़े हुए थे। कार्य योजना की फोटोकॉपी भी अभी आप लोग को हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें सारे काम 10 के 10 पड़े हुए हैं। जब ये कार्य संपन्न हुआ तो उसके बाद एक टेक्निकल एरर में केवल जो नाम था, जो नंबर 5 है इस नक्शे में आप देख रहे होंगे, मैंने बड़ा इसमें लिख भी दिया है आपके नक्शे में कि नंदराम के खेत से बालक राम के घर तक इंटरलॉक निर्माण कार्य। ये 2021-22 वर्ष का कार्य है, जिसका आज तक कोई भुगतान नहीं हुआ त्रुटिपूर्ण तरीके से, जो कि एक टाइपिंग एरर है। उसमें नंबर 10 का नाम नंबर 5 की जगह फीड हो गया, जिसका पेमेंट हो गया। जैसे ही हम लोगों को अगले 1 महीने या 20 दिन मेरे ख्याल से, उस बीच में इस बात का पता चला कि एक गलत आईडी टाइप हो गई है जिसका पेमेंट लगा है। तत्काल हम लोगों ने ये प्रस्ताव किया उस बैक डेट में 2021 में कि जब तक ये रोड संपन्न नहीं हो जाएगी या ये रोड पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक नंबर 5 का पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो आज की डेट तक ये 5 नंबर जो 2021 से रोड बनी हुई है बीच की, इधर का भी पेमेंट हो चुका है, इधर का भी हो चुका है। इस रोड का पेमेंट हम लोगों ने आज तक नहीं किया। आपसे अभी तक अपनी बात में कहीं नहीं कहा कि उन्होंने गलत कहा है। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, उन्होंने आधा सच कहा है। क्योंकि अगर वो पूरा सच तब चला पाते अगर वो मेरे पास आते और मुझसे इस चीज़ में मेरा पक्ष पूछते कि आपने ये रोड नहीं लगवाई, इसका पेमेंट क्यों निकला है। मैं उनको अपने प्रस्ताव की कॉपी देता, जैसे मैंने आपको दी है। मैं आपको ये नक्शा प्रोवाइड कराता, मैं आपको बाकी फाइलों के दस्तावेज दिखाता कि इस 5 नंबर की आज तक फाइल भी नहीं बनी है। ऐसा भी नहीं है कि इसकी फाइल बनी हो। साथ के घर तक सरकारी दस्तावेज कागज में दिखाया गया है कि ये रोड बन चुकी है। क्या ये 2021-22 में यहाँ पे सड़क का निर्माण हुआ है? अरे 2000 सड़क में है, कहीं में बूढ़ जाते हैं लड़का बच्चा सड़क में, पानी से इतना पानी से हो जाता है। लेकिन बना का तो सब गड्ढे बने। बात तो इन्होंने एक और खबर चलाई कि वहाँ पर काम चल रहा है। इनके किसी भी वीडियो में उस रोड पर काम होते नहीं दिख रहा है, मिट्टी पड़ते दिख रही है। जब इस समय शंकरपुर में 2 और रोडें बन रही हैं मौके पर, एक ओमकार के घर से, एक ओमकार है उनके रोड बन रही है, एक और दूसरी रोड बन रही है। जब हम लोग उस रोड को बनवाने गए तो गांव वालों ने ही ये जिक्र किया कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर निकलने में दिक्कत है। तब तक कुछ नहीं है तो आप मिट्टी ही डलवा दें। इसलिए वो 2 ट्रॉली मिट्टी डलवाई गई थी। एक घर छोड़ के उनका घर है, पिछले 1.5 से 2 महीने से उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है। आए थे सुबह, उनको बुलवाया था मैंने कि आप मीटिंग हो रही है, आप मेरे बदले में बैठ जाइएगा, मैं बोल लूँगा। तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी को मुझसे मिलना हो तो आप प्लीज़ मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं अपने पास बैठ के उनको बता भी दूँगा। लेकिन मैं बोलने की स्थिति में, आने की स्थिति में नहीं हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ। मैं बोल रहा हूँ, एक विशेष आमंत्रित सदस्य ग्राम सभा में इनवाइट करने का ग्राम प्रधान को अधिकार है, स्पेशल इनवाइटी मेंबर जिसको बोलते हैं। मैं वो सदस्य हूँ जो कि ग्राम सभा की हर समिति का एक मेंबर हूँ। उस नाते, और साथ में सोनेलाल जी मेरे यहाँ पहले काम करते थे प्रधान होने के पहले, तो मैं उनका सहयोग करता रहता हूँ जहाँ जहाँ ज़रूरत लगती है। उस नाते मैं ये सब बोल रहा हूँ। बनी दिखाई पड़ी, सूचना मांगी थी, प्रताप राणा ने बताया है ये रोड बन चुकी है कागजों में, सरकारी कागजों में लिख के दिया है। अच्छा, और आज ये काम किस लिए शुरू हुआ है? अब ये अपना काम दिखा रहे हैं कि हमारी रोड बन गई है, इसलिए काम ये चालू किए हैं कि ये दिखाएंगे कि रोड बनी हुई है। अपनी बेईमानी छिपाने के लिए कर रहे हैं। ये अपनी जो है उसको छुपाएंगे तो है ही। अच्छा, फिर उसके बाद फिर एक वीडियो आया जो देखा गया ज़्यादातर कि उसमें ये दिखाया गया कि काम शुरू हो गया है, और उसमें लोग धन्यवाद दे रहे हैं मुन्ना लाल को कि आपकी वजह से काम शुरू हो गया। शंकरपुर के बहुत लोग खुश हैं। क्या शंकरपुर में काम नहीं से पहले हुए थे ये जो अब शुरू हुए? अच्छा, मैं आपको उस पर बता दूं, ये जो रोड मैं आपको दिखा रहा हूँ 9 पार्ट में बनी है। 9 पार्ट का मतलब हुआ कम से कम 300-400 मीटर की रोड। ये 2021-22 में ही चुनाव जीता गया था। हाँ, चुनाव जीतने के बाद पहली रोड ग्राम सभा में जो बनी है वो ये रोड है। इसीलिए आपको आरटीआई में भी सबसे पहले यही रोड का नाम लिख के मिला है। हाँ। क्योंकि उन्होंने शुरुआत से शुरू किया है। हाँ। तो शंकरपुर में सबसे बड़ी रोड अभी तक शंकरपुर में ही बनी और सबसे पहले बनी।
नहीं प्रधानी प्रधानी कौन चला रहा है? चंचूलाल चला रहे। अच्छा, जबकि सरकार का निर्देश है कि कोई भी प्रतिनिधि अपने आप नहीं चलाएगा। दूसरी बात जो आपने कहा कि मैं उनकी जगह नहीं बोलना चाहिए, ऐसी एक रूलिंग है। जहाँ तक मेरी जानकारी है ग्राम प्रतिनिधि के खिलाफ है ये कि ग्राम प्रतिनिधि नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ, आपके माध्यम से ही मुझे जानकारी मिली है कि विशेष आमंत्रित सदस्य भी नहीं बोल सकता। मेरी जानकारी ये है कि विशेष आमंत्रित सदस्य या समिति में जो भी है, अगर उसको ये अधिकार दिया जाता है समिति की तरफ से बोलने का, तो वो बोल सकता है प्रधान की अनुपस्थिति में। मैं इसको एक बार करेक्ट कर लूंगा, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मैं इस पे अभी आपसे 100% की बात नहीं कह रहा हूँ कि विशेष आमंत्रित सदस्य 2019 में लागू हुआ था ये, हाँ रख सकता है। तो अब जैसा भी हो, मतलब ये आप ही लोगों से मुझे जानकारी मिल पाएगी, मैं आपसे मिलने के बाद ही इस चीज़ को थोड़ा देख पाऊंगा। और जो चीज़ हो, अच्छा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, उसी वीडियो से संदर्भित ही करूँगा जो वायरल हुआ है। उस वीडियो में एक शख्स और खड़ा हुआ है जो कह रहा है, जिसके साथ एक पीछे व्यक्ति कह रहा है कि इसकी आवाज़ कट गई, इसको आवाज़ नहीं दी गई और ये पात्र था। मतलब मैं उसी वीडियो पर ही रहूँगा, बाकी और किसी उस पर नहीं जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की अगर आप जांच करें तो वो व्यक्ति का एक सुपुत्र है मेरी जानकारी के हिसाब से, और पिता को आवास मिल चुकी है। इस वजह से पुत्र को आवास नहीं दी जा सकती थी, ये उसका एक्सप्लेनेशन है नंबर 1। नंबर 2, उसमें मुन्ना लाल अवस्थी जी जिससे शिकायत करता है, वो उनके लिए मैं ये कहूँगा एक साधारण व्यक्ति है, आवास उनकी कटी थी, अपात्र हो गए थे, और वैसे वो पात्र व्यक्ति हैं, लेकिन एक सरकार ने नई रूलिंग ला दी थी इस बार कि टीन वालों को नहीं देना है। उनके पास ज़मीन भी नहीं है और वो पात्र व्यक्ति थे, उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन नए नियम के कारण इस बार किसी वजह से उनको नहीं मिल पाई। प्रयास ये है कि अगली बार उनको दिया जाएगा और उनको संतोष मिलेगा, लेकिन उनसे ये सारी चीज़ें करवाई गई क्योंकि